दोस्तों, जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेमेस्टर 1 का एग्जाम रूटीन आ चुकी है, लेकिन यहां पे क्लास 12 का रूटीन नहीं है कि आप देखकर समझ जाएंगे। ये रूटीन बिल्कुल अलग ही अंदाज में बनाया जाता है, जहां पे 90% स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हमारे एग्जाम कब से लिया जाएगा। फाइनली आज इस वीडियो के माध्यम से बीबीएम का यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम रूटीन आई है पूरा डिटेल्स में मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने एसकेएम यूनिवर्सिटी को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया था और आप उनके एग्जाम में D2 वही क्वेश्चन छपा था, ठीक इसी तरह से आज ही आप लोगों का सारा सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन देने जा रहा हूं। वो आप लोगों को दोस्तों देखना है, बाकी कोई भी पेपर उठाना नहीं है। जितना सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, मेजर पेपर, एसी पेपर, एमडीसी पेपर, बीएससी पेपर, एएसी पेपर, सेक पेपर, कोई भी पेपर हो, बस उतना आप लोगों को करना है। वो मिलेगा कहां? तो प्ले स्टोर में जाना है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद वहां पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स अवेलेबल है। फटाफट ज्वाइन करके आप लोग हमारे साथ सुबह, दोपहर, शाम बचे हुए समय में आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन क्यों। मेरे दोस्तों, लेट ना करें, यह मौका बार बार आने वाला नहीं है, इसलिए फटाफट जाकर के ज्वाइन कर ले। दूसरी अपडेट है मेरे भाई कि आप लोगों के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ठीक है भाई। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर इंक्लूड करें भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, फटाफट जाकर के इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। आइए सर, बिना देर किए हम लोग अब रूटीन की ओर मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो रूटीन है एकदम इत्मीनान से समझने की प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में लिया जाएगा, ठीक है। पहला शिफ्ट आपका 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरा शिफ्ट आपका 2 बजे से 5 बजे तक होगी। ओके, चलिए पहला फर्स्ट दिन अगर हम बात करें 9 अप्रैल की बात करें तो 9 अप्रैल में जिनका ऑनर्स पेपर एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस या मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिक्स, साइकोलॉजी, जूलॉजी, कॉमर्स, ये जिनका सब्जेक्ट है ऑनर्स पेपर, उनका एग्जाम 9 अप्रैल का पहला शिफ्ट में एग्जाम होगी। यही अगर हम दूसरा अगर सिटिंग की बात करें तो मेजर पेपर इकोनॉमिक्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा। वही अगर हम 11 तारीख को बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में खाली है, सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री, खोटा, कुरमाली, फिलोसॉफी, संथाली, संस्कृतिक, उर्दू, ये आप लोगों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा 11 अप्रैल को। ओके, यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, यहां तक सर कोई भी हम लोगों का दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर, अब आगे दोस्तों गौर कीजिएगा। देखिए मेरे भाई, अगर आपका एसी पेपर, देखिए यहां पे पहले था माइनर पेपर, इनको समाप्त करके क्या कर दिया भाई, तो एसी पेपर, एसोसिएटेड कोर, जो सबसे टफ पेपर है। जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस लिया है भाई एसी पेपर में, बाबू रे मैं डरा नहीं रहा हूं, आप सारा सब्जेक्ट से ना ज्यादा टाइम दिया कीजिएगा। एसी पेपर पॉलिटिकल में बड़ी टफ पेपर है मेरे भाई, हाँ घबराए नहीं, मैं हूं आपके साथ, ठीक है। तो आप देख लीजिए मेरे भाई, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, ये आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा जो उन्होंने भी लिया है भाई। इसी तरह से मेरे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एसी पेपर का, ठीक है। एसी पेपर आप लोगों ने बहुत ही प्यारा तरीके से देख लिए, ठीक है ना। मेजर पेपर, एसी पेपर तो सर आसानी से हम लोग समझ गए भाई। अब यहां पर गौर कीजिएगा लाडला, अब आप लोगों का आता है सर क्या, एसी पेपर आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे, जैसे मेजर पेपर था वैसा ही आपका एसी पेपर है, ठीक है। अब आते हैं सर आपका, आते हैं हमारा 20 तारीख को जो हमारा एमडीसी पेपर 1 है। ये एमडीसी पेपर 1 जो है दोस्तों याद रखिएगा, एमडीसी पेपर 1 में जिनका बॉटनी ऑनर्स पेपर है, जिनका केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, होम साइंस है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, जूलॉजी है, इनका एग्जाम 20 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने जो भी आपने एमडीसी पेपर लिया है वो एमडीसी पेपर का एग्जाम यहां पे होगा। हां, ये सब्जेक्ट एमडीसी पेपर नहीं है भाई, बाबू लोग ये मत समझिए कि ये एमडीसी पेपर है। दोस्तों ये एमडीसी पेपर नहीं है बाबू लोग, ये ऑनर्स पेपर है। जैसे बॉटनी ऑनर्स पेपर का आपने जो भी एमडीसी पेपर लिया है उनका एग्जाम 20 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। एग्जाम्पल देता हूं भाई, अगर मेरा ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है
और मैंने हिंदी लिया है, तो हिंदी का एग्जाम हमें सेकंड शिफ्ट में देना होगा 20 अप्रैल का। ठीक है, चलिए सर। इसी तरह से दोस्तों, अगर किसी का ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है और आपने कोई भी एमडीसी पेपर लिया है, जैसे आपने एमडीसी पेपर इंग्लिश लिया है, तो आपको इंग्लिश का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में देना होगा। समझ आइए, क्लास 12 का रूटीन नहीं है दादा लोग कि एक ही बार में देखकर समझ जाएंगे, ऐसा ही रूटीन बनाते हैं, ये तो कुछ नहीं है। जब सेमेस्टर 2 का रूटीन देखेंगे ना, दंग रह जाएंगे मेरे भाई आप लोग। खैर घबराना नहीं है, आपका छोटा भाई आपके साथ है भाई। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, यहीं पे अगर हम लोग बात करें एमडीसी पेपर के अलावा, अब आइए सर, जो एक नया सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, आज तक स्टूडेंट्स को तो दूर की बात, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को पता नहीं है मेरे लाडला कि आखिरकार ये पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का होगा या 100 मार्क्स का या 75 मार्क्स का। आज तक किसी शिक्षक से पूछा जाएगा ना भाई, वो सही से इसको डेफिनेशन नहीं कर पाएंगे, और क्यों इंक्लूड किया गया है ना, ये भी नहीं बता पाएगा मेरे लाडला। इसलिए कॉलेज जा रहे हैं, शिक्षकों से रास्ता कायम कीजिए कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्ट। खैर मैं तो एप्लीकेशन में बताऊंगा ही क्या आएगा, डोंट वरी। खैर आइए, अब आते हैं सर आईकेएस। आप लोग सोच रहे हैं सर कि आईकेएस के एग्जाम मेरा कब होगा। गौर कीजिएगा, अगर आपका ऑनर्स पेपर एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, जूलॉजी है, सॉरी यहां पे होम साइंस होगा, पॉलिटिकल साइंस नहीं होगा, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, तो दोस्तों आपका आईकेएस का एग्जाम 22 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट में होगा। यह बात आपने कान खोलकर सुन ले। क्या मैंने कहा भाई? मैंने कहा कि अगर आपका ऑनर्स पेपर एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, होम साइंस, जूलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिक्स, ये ऑनर्स पेपर अगर आपका है, तो आपका पहला दिन एग्जाम होगा, मतलब पहला शिफ्ट में आईकेएस का, इंडियन नॉलेज सिस्टम। और ये तो मैं गर्दा उड़ा दूंगा दोस्तों, जो बताऊंगा वही आएगा भाई, घबराए नहीं। अब आते हैं सर हमारा सेकंड शिफ्ट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर किसी का इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर है, अगर किसी का इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर है, या किसी का हिंदी ऑनर्स पेपर है, या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर है, या सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर है, तो दोस्तों इनका एग्जाम 22 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट में होगा। कब होगा? 22 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट में होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ओके, उम्मीद करता हूं रसगुल्ला यहां तक समझ गए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया हो ना, इसे यानी हाँ ज्वाइन कर लेंगे भाई। ठीक है, अब आते हैं सर 23 अप्रैल की अगर हम लोग बात करें, तो 23 अप्रैल का एग्जाम किनका होगा? आईकेएस पेपर का, इंडियन नॉलेज सिस्टम के एग्जाम किनका होगा? तो बोलेंगे सर हमारा बंगाली का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, खोटा का, कुरमाली का, फिलोसॉफी का, संथाली का, संस्कृत का, उर्दू का, ये जिनका ऑनर्स पेपर है उनका आईकेएस के एग्जाम 23 अप्रैल को होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस द पॉइंट ऑफ आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम ऑफ द एग्जाम 23 अप्रैल 23 अप्रैल। ओके, चलिए अब आते हैं सर हम लोग कहां पे, तो बोलेंगे सर 24 अप्रैल को हमारा कौन सा एग्जाम है भाई? गौर कीजिएगा, 24 अप्रैल को आप लोगों का सेक पेपर आता है भाई। ये तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं दोस्तों, आप इंग्लिश जानते हैं या नहीं, आप इंग्लिश का ई पता है या नहीं। यूनिवर्सिटी तो आपको इंग्लिश सही एग्जाम देना होगा भाई, आपको इंग्लिश में ही एग्जाम लिखना होगा। और दूसरी बात, ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव आएगी। जी हां, 50 क्वेश्चन आएगा, जहां पे मेरे भाई आपका हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, टोटल 75 मार्क्स का। और राहुल सर आप लोगों को गर्दा पढ़ाएंगे भाई, आप लोगों का सेक पेपर। इसलिए फटाफट जाए, कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह, दोपहर, शाम को आनंद ले भाई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो सेक पेपर है वो जिनका एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस है, उनका एग्जाम 24 तारीख को होगा। मतलब गैप नहीं है भाई, आपके एग्जाम में गैप ही नहीं दिया गया भाई। सोचिए कितना बदनसीब है हम लोग, है ना भाई। खैर नसीब वाले भाई। अब आते हैं सर हमारा सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन सेकंड शिफ्ट में बात करें, तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर जिनका है उनका सेकंड शिफ्ट में, इसी तरह से आप लोग देख लेंगे, है ना भाई। और सबसे इसी तरह से आप लोग यहां पे भी देख सकते हैं कि सेक पेपर का जो हमारा एग्जाम है वो आप लोगों का बंगाली, इंग्लिश, हिस्ट्री, खोटा जो जिनका भी है वो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं 25 तारीख को। ओके, चलिए सर अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों नदिया के पार, जो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और मेरा बीबीएम के यूनिवर्सिटी का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, वैल्यू एडेड कोर्स यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है मेरे भाई। ठीक है,
देखिए मेरे भाई, अगर मैं बात करूं एंथ्रोपोलॉजी में, अगर मैं बात करूं बीएससी पेपर, ठीक ना, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जिनका ऑनर्स पेपर है उनका एग्जाम बीएससी पेपर यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्जाम 27 अप्रैल को होगा। ठीक इसी तरह से आप लोग यहां पे देख लेंगे, अगर किसी का एग्जाम किसी का अगर इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, बंगाली है या हिस्ट्री है, खोटा है, कुरमाली है, फिलोसफी है, संथाली, संस्कृत, उर्दू है, तो उनका एग्जाम होगा 28 अप्रैल को। कब होगा? 28 अप्रैल को। ठीक है, चलिए सर, यहां तक तो आप लोगों ने बहुत ही प्यारा तरीके से समझ गए होंगे भाई। ठीक है ना। अब आते सर 29 अप्रैल को क्या एग्जाम होगा। 29 अप्रैल को भी दोस्तों वैसा ही एग्जाम होगा जैसे मैं आपको बताया। 29 अप्रैल को एसी पेपर, अगर आपने हिंदी लिया है या इंग्लिश लिया है, मैं टोटल आप लोगों को 5 क्वेश्चन दूंगा। राहुल सर आप लोगों को 5 क्वेश्चन देंगे इंग्लिश में, और हिंदी में मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन दूंगा। और यह बंदा चैलेंज करता है, गारंटी देता हूं भाई कि आपके एग्जाम में 5 में से 4 क्वेश्चन हूबहू उठा के छाप देगा। अभी मैं कह रहा हूं ना, एग्जाम देकर लौटेगा तब कहिएगा भाई। ठीक है, आइए तो बात करते सर, हमारा गौर कीजिएगा, फॉर स्टूडेंट्स फॉर मेजर पेपर। यहां पे क्या बोल रहे हैं सर? मेजर पेपर। जिनका मेजर पेपर एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी सब है, उनका एसी पेपर का एग्जाम जो है आपका 29 तारीख को होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग यहां पे देख लेंगे मेरे दोस्तों आप लोगों का एग्जाम कैसे है। मेरे दोस्त घबराएं नहीं, मैं जितना आप लोगों को बता रहा हूं एप्लीकेशन पे, बस आप लोगों को इतना ही कर लेना है। यकीन मानिए मेरे भाई कि उससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। बस शर्त है मेरे दोस्तों कि एवरीडे आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फटाफट जाएं दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी तकलीफ होगी ज्वाइन करने में, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर बीएसके कॉलेज या एसएचएमएस कॉलेज या दोस्तों आप लोग जेकेआर कॉलेज या दोस्तों आप लोग अगर आरएस मोड कॉलेज से हैं तो आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं भाई। पीके रॉय कॉलेज से भी है, क्योंकि हमारा घर उन्हीं के आसपास में है। ठीक है, ये आप लोगों का एग्जाम रूटीन का मैं बता दिया प्रोसेस। और आज से ही क्लासेस एवरीडे चलेगी मेरे भाई, दबा करके पढ़ाऊंगा, जो बताऊंगा वही आएगा। मुलाकात करता दोस्तों।